Hello friends, good morning. Standard 9th, chapter 3, Param Nidhanam. Means Param means great, Nidhanam means treasure. What is the great treasure? यह चैप्टर 3 का टाइटल है। हमें यहाँ पर कहा गया है कि श्रेष्ठ खजाना है, जो श्रेष्ठ चीज़ है, ट्रेज़र है, वह क्या है। तो ये जो बात है, यह प्रश्न हमें पूछा है और हमें यहाँ पर जवाब भी दिया गया है कि ग्रेट ट्रेज़र है वह सेटिस्फेक्शन है। अगर हमारे नेचर में संतोष है, हम अगर सेटिस्फाइड है, हमें जो कुछ भी मिला है वॉटेवर, उससे हम अगर सेटिस्फाइड है तो वो ग्रेट ट्रेज़र है। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, दूसरों को देखकर हम अगर यही कहेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। हम हमेशा दुखी ही रहेंगे, दूसरों की चीज़ें देखकर हम दुखी रहेंगे। तो जो व्यक्ति संतोषी है, जो व्यक्ति जो भी लाइफ है उससे सेटिस्फाइड है, उससे सेटिस्फेक्शन है, तो वह ग्रेट ट्रेज़र है। तो ये बात है, ये हमें एक संवाद के द्वारा, कन्वर्जेशन के द्वारा समझाया है। यहाँ पर बात है धारा नगरी के राजा भोज की। राजा भोज है, उसको अभ्यास है, कला है, यानी कि स्किल है, लर्निंग है, यह सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। वो प्रजाप्रिय भी थे। वह अपने गांव के लोगों को, पीपल को बहुत ही अच्छी तरह से रखते थे। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई फाइन आर्ट्स है, स्किल है, तो उसको मोटिवेट करते थे। और अगर कोई स्किल्ड व्यक्ति है, कोई स्कॉलर है, पंडित है, तो उसको अपनी राज्यसभा में बुलाकर उसका सम्मान भी करते थे। और पहले के ज़माने में, ये प्राचीन काल की बात है, एनिशियंट टाइम की बात है, तो तब जो भी पंडित लोग थे वह डिस्कशन करते थे। तो डिस्कशन किस लिए होती थी? कोई भी व्यक्ति को हराना या नीचा दिखाना, डिस्कशन में हमें जीत जाना, यह बात नहीं थी। कोई फाइटिंग नहीं थी, पर डिस्कशन से हमारा नॉलेज बढ़ता है। अगर कोई भी स्कॉलर व्यक्ति से, कोई नॉलेजेबल व्यक्ति से अगर हम बात करते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो यहाँ पर राजा भोज और एक अननोन युवक है, यंग मैन है, वह दोनों कन्वर्जेशन करते हैं। और दोनों कन्वर्जेशन में ये जो डिस्कशन है, उसमें राजा भोज है, वह युवक को से अपने को ऊपरी बताते हैं, युवक है वो उससे ऊपरी दिखाते हैं। तो एक दूसरे से वह ऊपरी बताते जाते हैं, यानी कि मैं तुमसे ग्रेटर हूँ, बेटर हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर इसमें कोई फाइटिंग नहीं है, इससे हमें नॉलेज मिलता है। ऐसी ये डिस्कशन है, कन्वर्जेशन है। तो ये जब बेटर से बेटर की जो बातें हो रही थी, इसमें जब सेटिस्फेक्शन की बात आती है, संतोष की बात आती है, तब ये जो डिस्कशन है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि सेटिस्फेक्शन इज़ ग्रेटर। तो यह लेसन का ट्रांसलेशन देखते हैं। चैप्टर 3 के कई थोड़े मीनिंग्स भी यहाँ लिखे हैं और समास भी जब शब्द आएंगे तब हम देखते जाएंगे। भोज नाम द्रुपति, किंग नेम of Bhoj. Kalapriya means like fine arts, Prajapriya like people,
वो अपनी प्रजा को लाइक करते थे और फाइन आर्ट्स को भी पसंद करते थे और विद्या प्रिय यानी कि उनको लर्निंग प्रोसेस लर्निंग भी उनको प्रिय था। अतः सो तस्य राज्यसभायाम उसकी राज्यसभा में असेंबली में दूर देशात मीन्स फार ऑफ कंट्री अलग अलग फार कंट्री से दूर के देशों में से कंट्री में से अनेक यानी कि मैनी पीपल समागच्छति स्म स्म यानी कि ये भूतकाल का रूप है। स्म है यह क्या दिखाता है? फॉर एग्जाम्पल गच्छति स्म मीन्स यहाँ पर स्म है यह भूतकाल का रूप है, तो यहाँ पर स्ति है वो वर्तमान काल का है, तो क्या होगा? गच्छति स्म मीन्स गोन वो गया। तो समागच्छति मीन्स केम फार ऑफ कंट्री केम पंडिता मीन्स स्कॉलर्स मैनी स्कॉलर केम टू असेंबली ऑफ राजा भोज। राजा भोज की असेंबली में दूर देशों में से अनेक पंडित लोग आते थे। एकदा वंश भोज प्रसादस्य राजा भोज है वह प्रसाद यानी कि वो मंदिर में प्रसाद मिलता है वो प्रसाद है। ये प्रसाद मीन्स पैलेस। गवाक्षे गवाक्षे ये सप्तमी विभक्ति है रामे, तो ये प्लेस दिखाती है। कोई भी प्लेस को हमें दिखाना है तो सप्तमी विभक्ति और ए प्रत्यय है। तो गवाक्षे यानी कि बालकनी वो अपने पैलेस की बालकनी में बैठे थे। सीटेड ऑन पैलेस ऑफ बालकनी में बैठे थे। तब सह मार्गे एकम नवागंतुम संधि है नव आगंतुम मीन्स न्यू अननोन पीपल मार्गे मीन्स ऑन द वे अनभिघ्न युवक पश्यति वर्तमान काल मी व म सीता तीत अंति ती एक वचन का रूप है। पश्यति मीन्स सी ही सीज न्यू अननोन युवक मीन्स यंग मैन वो एक नव युवक को देखते हैं। तस्य परिचय ज्ञातुम ही आह्यति मीन्स कॉल ही कॉल्स हिम इनटू द पैलेस टू नॉन हिज उसको जानने के लिए वो अनभिघ्न यानी कि अननोन है। तो ये कौन है? यह जानने के लिए राजा है। वह प्रासादे आह्यति मीन्स अपने महल में बुलाते हैं। ही कॉल्स इनटू द पैलेस। तत तयोः नाउ बिटवीन मध्य मीन्स बिटवीन एवं वार्तालाप संजात अरेंज लाइक दिस कन्वर्जेशन ऐसा यहाँ पर वार्तालाप होता है। भोज कहता है भवान क वर्तते हु इज ही आप कौन है? युवक कहता है अहम घट पंडित अस्मि। अब ऐसा सुनकर शब्द घट पंडित सुनकर आपको लगेगा ये क्या है? आई एम घट पंडित युवक कहता है। घट पंडित मीन्स घट यानी पॉट है वह जैसे जलपूर्णा पानी से फुल रहता है फुल ऑफ वाटर रहता है वैसे ही यह व्यक्ति का कहना है यह यंग मैन का कहना है कि मैं फुल ऑफ नॉलेज हूँ। घट पंडित घट यानी कि पॉट पंडित मीन्स नॉलेज स्कॉलर, तो मैं नॉलेज से फुलफिल हूँ। भोज घट पंडित व्हाट घट पंडित
युवक यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति, जैसे पॉट में वाटर है वो फुल रहता है, फुल ऑफ वाटर रहता है, घड़ा है वो, वैसे ही लाइक आई मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते, आई हैव फुल ऑफ नॉलेज, मुझ में घड़े की तरह, जैसे घड़े में पूरा पानी है वैसे मुझ में पूरा नॉलेज है। अतः अहम स्वात्मानं घट पंडित मन्ये, सो आई कंसिडर माई सेल्फ टू घट पंडित, सो मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। भोज युवकस्य गर्वपूर्ण उक्ति श्रुत्वा, राजा भोज है वो हियर टू प्राउड स्पीच ऑफ यंग मैन, वह युवक की ये जो गर्व से पूर्ण बात सुनकर स्वात्मानम हिमसेल्फ, तत अपि अधिकम, संधि है तत अपि अधिकम, मत्वा अहंकारेण स, टू बी बेटर थिंक, वो अपने आप को बेटर मानकर अहंकार के साथ बोलते हैं। यदि त्वम घटः, इफ यू आर पॉट, तहिर अहम मुद्गर वर्तते, आई एम अ हैमर, तो मैं हैमर हूँ। हैमर है वह पॉट का डिस्ट्रॉय कर पॉट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुद्गर स्वकीयेन प्रहारेण, हैमर ब्रेक्स द पॉट, घटम विनाशयति मीन्स ब्रेक्स द पॉट। अहम अपि घट रूपे भवंत विनाशयामि, आई विल ऑल्सो भविष्यामि मीन्स भविष्य काल, फ्यूचर टेंस है। श्यामी जैसे मी वह महा है, मी वह महा है वर्तमान काल, वैसे ही श्यामी है वह फ्यूचर टेंस है, तो उसका मतलब है आई विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू। युवक कहता है यदि भगवान, इफ यू आर मुदगेर, मुदगर मीन्स इफ यू आर हैमर, सो आई विल बिकम, तहिर अहम अग्नि भवामी, सो आई विल बिकम फायर। अगर आप वुड से बनी हैमर है तो मैं फायर हूँ। फायर है वो जो वुड है, हैमर है, उसका नाश कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। दहन कर्मा अग्नि भूत्वा, आई विल बिकम फायर, मुद्गर भस्म करिष्यामि, आई विल बिकम फायर एंड डिस्ट्रॉय यू, मैं तुम्हारा विनाश करूँगा। भोज कहता है त्वम यदि वहनी त्वेन वर्तिष्यामि, इफ यू आर लाइक, इफ यू आर बिकम फायर, वहनी मीन्स फायर, इफ यू आर बिकम फायर आई विल बिकम वृष्टि मीन्स रेन, आई विल बिकम रेन। जब रेन होता है तब अग्नि है उसका नाश हो जाता है। वृष्टे पूरतः अवहनी स्थातुं न शक्नोति, फायर कांट स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ रेन। अग्नि है वह रेन के सामने नहीं रह सकती। फायर कांट स्टैंड ऑफ इन फ्रंट ऑफ रेन। तथापि लाइक दैट मम पुरतः स्थातुं न शक्नोषि मीन्स लाइक यू इन फ्रंट ऑफ मी कैन नॉट स्टैंड अप, यू तुम मेरे सामने ऐसे नहीं रह सकते। युवक कहता है वृष्टि तु वायु स्वबलेन यत्र कुत्र अपि, यत्र कुत्र मीन्स एनीवेयर, हियर एंड देयर, वहति मर्हति
मरहति मीन्स कैन। अगर युवक कहता है कि आप अगर रेन, यू बिकम रेन, आप अगर रेन बनोगे तो मैं वायु, वायु मीन्स विंड, आई विल बिकम विंड। एंड जो विंड है वह रेन को हियर एंड देयर, टेक हियर एंड देयर, वो जब भी हम बादल को देखते हैं, जब घने बादल छाए हैं, पर अगर विंड ब्लो अगर होता है, पवन अगर ज़्यादा रहता है तो वो बादल है वो बिखर जाते हैं। सॉरी। वैसे ही ये युवक कहता है कि मैं वाइंड बनूंगा और बादलों को बिखेर दूंगा, मैं तो रेन है वह मेरे सामने नहीं रह सकता। बट विंड कैन एबल टू ब्लो एनीवेयर विथ इट्स फोर्स। वृष्टि रूप भवंत अहम, संधि है वृष्टि रूप भवंत अहम, आई बिकम विंड, आई बिकम विंड एंड इत तत वहिष्यामि, मैं तुमको हियर एंड देयर, आई टेकन यू हियर एंड देयर, मैं तुमको यहाँ वहाँ इत तत ले जाऊँगा, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। भोज। यदि भवान वातत्वेन वर्तिष्यते, इफ यू बिकम विंड, तहिर अहम वायु भक्षक भुजग भविष्य में, आई विल बिकम भुजग मीन्स स्नेक। स्नेक है वो क्या करता है, वो स्नेक में इतना पावर है कि वह वायु को, विंड को अपने अंदर खींच सकता है। तो यहाँ पर राजा भोज है, वह कहता है कि अगर यू बिकम वाइंड देन आई बिकम स्नेक। स भुजग स न सततम वायु रूप भवंत भक्षयिष्यामि। सांप है, स्नेक है, वह कंसिस्टेंटली विंड को खा जाता है, यानी कि ईट कंसिस्टेंटली विंड, सो आई विल ईट यू। युवक कहता है भवान यदि सर्प भविष्यति, इफ यू बिकम स्नेक, तहिर अहम सर्प भक्षक गरुड़ो भविष्य भवामी। भवामी मीन्स वर्तमान काल है। आई विल बिकम ईगल ईटिंग स्नेक। अगर आप स्नेक बनोगे तो मैं ईगल यानी कि गरुड़ बनूंगा। गरुड़ है, ईगल है, वह क्या करता है, उसका मील है, वह क्या है, मेन मील है, वह स्नेक है। तो ये युवक कहता है कि मैं ईगल बनूंगा और आपको खा जाऊंगा, यानी कि स्नेक को खा जाऊंगा। भोज कहता है वाक केली वर्धयेत। वाक मीन्स वर्ड और केली मीन्स प्ले। ये वर्ड प्ले है जो ये दोनों राजा भोज राजा भोज और ये युवक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वर्ड प्ले, यानी कि एक प्ले ही है, एक गेम खेल रहे हैं जो अपने आप को बेटर, जिसमें बेटर दिखाना है। तब इसको ये जो वर्ड प्ले है इसको अहेड आगे बढ़ाते हुए, त्वम यदि गरुड़सी, इफ यू बिकम ईगल, तहिरहम चक्रधारक विष्णु। सो देन आई एम विष्णु होल्डिंग चक्र। मैं विष्णु बनूंगा जो चक्र धारण करते हैं वह। युवक मनसा विष्णु प्रणम्य। प्रणम्य मीन्स भूतकाल है। मन में ये युवक है, जब विष्णु की, भगवान विष्णु की बात आती है तब अपने मन से भगवान विष्णु को बो डाउन प्रणाम करता है। एंड पांडित्य दर्शयते प्रदर्शयते एंड कंटिन्यूअसली शोड अवर
स्कॉलर अपना ज्ञान को दिखाते हुए शो हिज नॉलेज कहता है। वदति मीन्स सेज, यदि भवान चक्रधर विष्णु, इफ यू बिकम विष्णु, तहिर अहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभायमान मुकुटस्मि, मैं भगवान जो अपने माथे पर पहनते हैं, हेड पर पहनते हैं, वह मुकुट हूँ। आई एम द क्राउन दैट लुक ब्यूटीफुल ऑन योर हेड। मैं, अगर आप विष्णु बनेंगे तो मैं उसके माथे का मुकुट बनूंगा जो सबसे सुंदर दिखता है। मुकुट सदा मस्तकस्य ऊपरी एवं संतिष्ठ्यते। मुकुट है वह हमेशा माथे के ऊपर रहता है। क्राउन यानी मुकुट, क्राउन ऑलवेज स्टे ऑन द हेड। तो वैसे ही मैं आपके ऊपर यह यानी कि बेटर हूँ। भोज युवकस्य पांडित्य अनुभूय एक्सपीरियंस हिज स्कॉलर। ऐसे स्कॉलर को, ऐसे नॉलेज को वो देखकर उसका एक्सपीरियंस करता है। जब हम बात करते हैं तब हमारी बातों से हमारे नॉलेज का हम कितने स्कॉलर हैं ये पता चलता है। तो ऐसे ही अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। राजा है वह यंग मैन को मानता है कि उसमें नॉलेज है। तहिर मुकुटस्य ऊपरी शोभायमान पुष्प अहम। तब राजा भोज कहता है, देन आई एम द फ्लावर लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन द क्राउन। जो क्राउन के ऊपर ब्यूटीफुल फ्लावर रहता है तो मैं वह हूँ। एवं अहम अधुना तव उपरयामि स्थास्यामि, सेम वे आई शैल बी अबोव यू। वैसे ही मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे रहूँगा, जैसे कि मुकुट के ऊपर फ्लावर रहता है वैसे ही मैं तुम्हारे से बेटर हूँ। युवक कहता है, यंग मैन, भवान यदि पुष्प भविष्यति, इफ यू आर बिकम फ्लावर, तहिर अहम भ्रमरो भूत्वा, आई विल बिकम भ्रमर। भ्रमर मीन्स बी, आई विल बिकम बी। बी क्या करता है? पुष्पस्य ऊपरी स्थास्यामि, बी ऑन योर फ्लावर। बी है वह पुष्प के ऊपर रहता है, मैं आपके फूल के ऊपर रहूँगा क्योंकि मैं बी हूँ, युवक कहता है। भोज कहता है, एवं भवान द्विरेफ, भ्रमर और द्विरेफ ये दोनों वर्ड है, इसका मतलब सेम ही है, बी। इफ यू बिकम बी तहिर अहम सूर्य, देन आई एम सन। पुष्पस्य अंतस्थित, पुष्प के अंदर जो स्थित मीन्स स्टे, भ्रमर मीन्स बी, बी स्टे इन द फ्लावर। ये जो बी है वो फ्लावर के अंदर रहता है और जब आता है, सुबह होती है, तब ये जो फ्लावर है वह पूर्ण रूप से खिल जाता है, तब ये बी है वह बाहर निकल सकता है। सूर्यास्त काले बंदी भवती, मैं सूर्य सनसेट के समय है, वो सनसेट के टाइम पर मैं तुम्हें प्रिजनर यानी कि बंदी बनाऊंगा। अहम अपि त्वं बंदी करिष्यामि, बिकम अ प्रिजनर, मैं तुम्हें बंदी बना लूँगा। युवक, अहो भवान सूर्यस्त ही, इफ यू आर द सन, अहम महाप्रभावी राहु, आई एम वेरी पावरफुल राहु। राहु सूर्य ग्रसते, राहु है वह सूर्य को ग्रसते मीन्स ईट करता है, खा जाता है, स्वोलो। तो
जब राजा भोज कहते हैं कि मैं सूर्य हूँ, तब ये यंग मैन कहता है कि सन से भी ज़्यादा, सूर्य से ज़्यादा प्रभावी है वह राहु है, पावरफुल है। तो मैं राहु हूँ और मैं सूर्य को खा जाऊँगा। भोज कहता है किंचित उच्चे, लाउडली, लाउड वॉइस, विथ लाउड वॉइस, भवान राहुश्च यत अहम, भवान राहुश्च यतम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि। राहु ऐसा माना जाता है कि अगर हम कई कुंडली में अगर मानते हैं तो जिसकी कुंडली में राहु है, राहु का दोष है या तो राहु प्रभावी है, तो हम गरीबों को, ब्राह्मणों को, ऐसे जो नीडेड पर्सन है उनको दान करना चाहिए। ऐसा हमारे प्राचीन समय में माना जाता था। तो यहाँ पर राजा भोज है वो कहते हैं कि अगर तुम राहु हो तो मैं तुम्हें दान दूंगा। आई गिव यू मनी, तुभ्यम दानम दास्यामि, आई गिव यू मनी। दान ग्रहणेन तवाय गर्वम निश्चयेन शांतम भविष्यति। टेक मनी, योर प्राउड इज सबड्यूड, श्योरली सबड्यूड। तुम्हारा जो ये प्राउड है वह निश्चय, यानी कि वह फिक्स है कि तुम्हारा जो प्राउड है वह कम हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्योंकि जो भी, अगर कोई भी व्यक्ति को हम दान देते हैं तो दान देने वाला है वह बड़ा है, दान लेने वाला वो छोटा है, इसलिए तुम मुझसे नीचे हो। तब युवक कहता है विहस्य चातुर्येण, वह क्लेवरली, चातुर्येण मीन्स क्लेवरली, विहस्य मीन्स लाफिंग, वह चतुराई से हंसता है, क्लेवरली लाफिंग। यदि भवानी दानिर्तहिम, इफ यू गिव मनी तहिरम संतुष्टम, आई एम सेटिस्फाइड पर्सन। भवत दानस्य प्रयास निष्फलम भविष्यति, योर प्रैक्टिस ऑफ चैरिटी विल डिफाइड। मैं संतोषी व्यक्ति हूँ, मैं तुमसे दान लूँगा ही नहीं, तो मैं तुम्हारा दान का ये जो प्रयास है, ये प्रैक्टिस ऑफ चैरिटी है, उसको मैं निष्फल बनाऊँगा। बिकॉज सर्वत अलुब्ध मीन्स आई एम फ्री ऑफ ग्रीड। अलुब्ध, अलुब्ध मीन्स ग्रीड, और मैं फ्री ऑफ ग्रीड हूँ, मुझ में कोई लालच ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति को आप फंसाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी प्रकार की लालच होनी चाहिए, या तो पैसे से या तो कोई पोजीशन से, पर वो फ्री ऑफ ग्रीड है, कुछ भी आपसे चाहता ही नहीं है, कोई भी लोभ ही नहीं है उसके अंदर, तो आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते, आप उसको मना नहीं कर सकते। अहम भवत दानम न ग्रहीष्यामि, मैं तुमसे कोई भी प्रकार का दान है वह नहीं लूँगा। नॉट टेक मनी, आई विल नॉट टेक योर मनी। एवं उत्तरोत्तर विवादतयो, ऐसे ही जो विवाद यानी कि डिस्कशन चल रहा है, कौन, बिटवीन भोज युवकयो, भोज और युवक के बीच में जो ये डिस्कशन चल रहा है, उसमें यदा वेन संतोषस्य विषय समुपत्थितेन, वेन टॉक अबाउट सेटिस्फैक्शन, तदा समागते संतोषे सर्वे शांतम भवति, सब फिनिश हो जाता है, सब जो बात है, कन्वर्जेशन है, वह फिनिश हो जाती है। क्योंकि संतोष इति वचन अनुसार विवाद स्वयमेव शांत, ऐसे ही लाइक दैट कन्वर्जेशन एंड हो जाता है इस कन्वर्जेशन का। क्योंकि जब संतोष की बात आती है तब उसके आगे कुछ भी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि संतोष है, सेटिस्फैक्शन है, वह ग्रेट ट्रेजर है। अंते
एंड ऑफ द कन्वर्जेशन। चतुर्थ ज्ञानेन मीन्स चतुर यानी कि बहुत ही जो क्लेवर है वह, ज्ञानेन मीन्स नॉलेज, और गुणेन उपेत मीन्स क्वालिटी ऑफ वर्शिप। ऐसा जो युवक है, यंग मैन है, वह प्रणम्य धाराधिपति भोजराज, वह बो डाउन टू धारा के जो अधिपति यानी कि किंगडम ऑफ धारा, धारा नगरी के राजा है राजा भोज, उसको प्रणम्य यानी कि बो डाउन टू राजा भोज। अवदत एंड सेड अयि घटपंडित, ओ घटपंडित गुण पूजके धारादेश भवत स्वागत अस्ति। ये जो धारा नगरी है उसमें आपका स्वागत है। गुण पूजक यानी कि आप जैसे नॉलेजेबल व्यक्ति का स्वागत है। आई वेलकम यू इन धारा किंगडम। भवान विजयी जात, यू आर अ विनर। संतुष्ट जन न कोपि पराजेतुम मर्हति। सेटिस्फाइड पीपल है, कोई भी उसको डिफाइट नहीं कर सकता। कैन नॉट डिफाइट सेटिस्फाइड पर्सन। यतो ही संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम वर्तते, बिकॉज कंटेंटमेंट इज द ग्रेट ट्रेजर। सेटिस्फैक्शन इज द ग्रेट ट्रेजर। इसीलिए यहाँ पर जब संतोष की बात आती है, कंटेंटमेंट की बात आती है, तब डिस्कशन का एंड हो जाता है और कहता है कि हमें संतोष अपने अंदर, स्वभाव के अंदर हो तो हमें कोई भी व्यक्ति है वो लालच नहीं दे सकता। यहाँ पर समास है राजसभायाम यानी कि राजः सभा, षष्ठी तत्पुरुष, राजस्य सभा, राजा की सभा। तो यहाँ पर आएगा सफिक्स ऑफ। यहाँ पर विद्या विशारद, विद्या सुविशारद यानी कि जो विद्या में विशारद है वह, यानी कि यहाँ पर आएगा जो सफिक्स है वह तृतीया विभक्ति का है। तो फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, सेकंड है उसमें टू है, और थर्ड विभक्ति है उसमें बाय है। तो यहाँ पर बाय सफिक्स आएगा। विद्या सुविशारद यानी सप्तमी विभक्ति में इन है सफिक्स। विद्याशु यानी कि विद्या में पारंगत है, विद्या में वह स्कॉलर है। तो सप्तमी विभक्ति कोई भी व्यक्ति के अंदर या तो कोई प्लेस दिखाना हो तब आएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। यहाँ पर है भोज युवक पंडित, यानी कि जब एक से ज़्यादा व्यक्ति है, तब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तब दो वस्तु या व्यक्ति का जब हमें ऐसा कोई है शब्द, तब वहाँ पर द्वंद्व समास है। गर्वेण पूर्ण यानी कि बाय और विथ आएगा यहाँ पर सफिक्स। तो विथ प्राउड या तो बाय प्राउड, तब आता है तृतीया तत्पुरुष समास। ओके, थैंक यू।